हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम करेंगे अपने पेपर का एनालिसिस। मेरा पेपर था 11 तारीख की थर्ड शिफ्ट में, और मैं आज आपको पूरा अपना पेपर का एनालिसिस, कैसा पूरा पेपर गया और क्या क्या रहा इसमें, वो सारा बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने अपना बताया था स्कोर, ऐसे नॉर्मल बताया था। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एक्चुअल में पेपर कैसा आया था, क्या होगा आगे, बस इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश पे आते हैं। तो एक्टिव पैसिव काफ़ी सारे आए थे जो कि काफ़ी इजी थे, जिसमें क्वेश्चन देखते ही सीधे आंसर निकल रहे थे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं था, बिल्कुल इजी एक्टिव पैसिव था। और उसके बाद हम पैसेज, एक एक जना बोल रहा था कि पैसेज ऐसा था नहीं, पैसेज एक ही पैसेज था, लेकिन दो पैसेज थे। एक वाला, पहले वाला छोटा सा था, बिल्कुल 5 7 8 लाइन का होगा। उसके क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। और जो दूसरा पैसेज था उसके, वो मंकी वाला था, बनाना कुछ मंकी था। उसका पूरा स्टोरी मेरे को याद है। उसका क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे, सिनोनिम एंटोनिम आए थे, काफ़ी इजी थे। एक हॉस्टाइल था, एक दूसरा वाले पैसेज में अनसस्पेक्टेड आया था। अनसस्पेक्टेड का एंटोनिम आया था जो वेरी था उसका आंसर। तो मैं काफ़ी उस पर सोचा था। लास्ट में आंसर 10 मिनट, लास्ट में मैं उसमें सोचने के लिए 17 मिनट बचे थे मेरे पास। मेरा जो रीजनिंग था वो काफ़ी देर लगा दिया रीजनिंग मेरा कुछ ऐसे 65 मिनट बचे थे, तब मेरे रीजनिंग ख़त्म हुआ। काफ़ी रीजनिंग और जीके जैसे थे, मतलब 55 मिनट खा गए। मैं फिर इंग्लिश शुरू किया। इंग्लिश में मैं लगातार बिल्कुल रुका ही नहीं जब तक क्लोज टेस्ट नहीं आ गया। क्लोज टेस्ट पे भी नहीं रुका, पैसेज पे रुका, लास्ट पैसेज पे। तब तक कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधा इजीली चल रहा था सब कुछ। सीधा ऊपर एक्टिव पैसेज में सीधा ऊपर आंसर, वोकेबलरी में सीधा इतनी वोकेबलरी ऐसा था, वोकेबलरी में तो कुछ गलत होने का नामो निशान नहीं रहेगा वो तो। और पैसेज में भी काफ़ी, दो पैसेज में दो वोकेबलरी आ गई थी। और जो उसका पैसेज में, दूसरे वाले पैसेज में काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गया था। एक कि वो अवकाश कुछ नाम था उस जगह का, उसका कितना टाइम पहले हुआ था, उस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। उसका 1300 कुछ एडी में हुआ था, ठीक है। वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, उसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखा था, उसमें इनडायरेक्टली छुपा हुआ था। उसमें काफ़ी टाइम लगा मेरे को, मैं उसका आंसर खोज लिया था फिर। बाकी उसमें 3 क्वेश्चन तो मेरे डन है। बाकी जो उसका टोन और थीम थी उसमें काफ़ी, उसमें पता नहीं, उसमें डाउट में हूँ, उसमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। बाकी 3 क्वेश्चन तो सही है। और पिछला पैसेज तो इजी था, वो कुछ था नहीं उसमें। क्लोज टेस्ट भी मेरे को इजी लगे। ऐसा नहीं कि मैं क्लोज टेस्ट में एक बोल रहा था कि अभी क्लोज कितना भी गलत हो सकता है, हो तो सकता है, अब देखते हैं कितना होता है। इतना था नहीं, क्योंकि पता चल जाता है कि क्लोज टेस्ट में जब दो दो क्वेश्चन आते हैं ना, तो दो दो क्वेश्चन छाटना ही अपने दिमाग ख़राब कर देता है। ऐसा कुछ था ही नहीं दिमाग ख़राब करने वाला। तो गाइस, क्लोज टेस्ट सीधा मतलब देखते ही आंसर आ रहे थे, वरना पता चल जाता है। 2 क्वेश्चन ना टफ हो जाते हैं, दो ऑप्शन में 2 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। ऐसा था ही नहीं क्लोज टेस्ट तो बिल्कुल। जबकि मैंने 84 तो मैंने ऐसे किए हैं जो मेरे को डायरेक्ट सही लग रहे थे। ईडीएम फ्रेजेस 2 आए थे, एक ट्रम्प वाला आया था, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एक दूसरा भी इजी था, काफ़ी कुछ था नहीं उसमें। एक थोड़ा अलग सा आ गया था, डिफरेंट, में रिवाइज नहीं किया था इसलिए थोड़ा छूट गया वो। मेरे को क्वेश्चन भी याद नहीं क्या था। एक ईडीएम था, एक मेरा कुछ और छूटा है, पता नहीं क्या छूटा है वो मेरे को भी नहीं पता है। वो पता चलेगा आंसर के आने के बाद। और पैसेज में और क्लोज टेस्ट तो ऐसे ही था। पैसेज में बनाने वाले में मैं, उसका जो पैसेज था उसमें एक क्वेश्चन था, उसका थीम, उसमें मैं वो वाला। और गैस इसमें एक दो क्वेश्चन वो वाले फिलिंग द ब्लैंक्स मेरे को याद है। ऑन द टाइम कहीं पर था ऐसा, वो ऑन द टाइम था उसका आंसर। ये मैं बाद में देखा, ठीक है। मेरा आंसर, मैंने 84 क्वेश्चन डायरेक्ट सही किए थे। मतलब 84 क्वेश्चन में मेरे को कुछ डाउट ही नहीं था। मेरा 14 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखे थे। मार्क फॉर रिव्यू में मैंने घर आके देखे तो उसमें मेरे 6 क्वेश्चन सही हैं मार्क फॉर रिव्यू वाले। अब देखते हैं कितना होता है। बाकी आंसर की मैं आपको बता दूंगा, तब आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूंगा बाद में आंसर की। मैं एक जना बोल रहा था आंसर की आने के बाद देखते हैं क्या होता है। इतना मेरा तो भरोसा है, इतना कि इससे कम नहीं जाना चाहिए। अब हो जाए फिर तो कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड तो हर चीज़ है। इतना नहीं होना चाहिए, पर 20 काफ़ी है, इनफ है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। गाइस, अब आते हैं हम रीजनिंग पर। रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन, मैंने 46 क्वेश्चन किए हैं, जबकि
43 क्वेश्चन मैंने बिना उसके डाउट के रखे थे। बाकी वैसे ठीक ही है, क्योंकि पहला एक क्वेश्चन आया था उसमें घृणास्पद वाला कुछ था अजीब सा। उसका आंसर मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं क्या था वो क्वेश्चन, लेकिन मैं उसका आंसर कुछ लगाया मेरे को। उसमें एक दो क्वेश्चन है जो डाउट में है, उसमें कुछ भी हो सकता है। एक था जिसमें प्लस माइनस गुणा भागा वाला था, उसका सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई तो करे। मेरा काफ़ी टाइम 17 मिनट मेरे पास लास्ट के बचे थे, मैं उसमें घुस गया रीजनिंग में, फिर मेरे पास 10 ही मिनट बचे, पूरा टाइम वो रीजनिंग खा गई, क्योंकि वहाँ पे मेरा डाउट काफ़ी सारे थे, उसमें आंसर ही नहीं निकल रहा था। कितना कर लो उसे, मैं चारों के चारों दो बार ऑप्शन में रखा था, वो सही नहीं हुआ कुछ भी, उसे फिर छोड़ के आना पड़ा। वो शायद एक नंबर सबको साथ में मिलेगा। और दूसरा रीजनिंग में जो ट्रायंगल वाला बोल रहे थे, एक जना बोल रहा था कि 11 ट्रायंगल थे, उसमें 11 नहीं थे, 11 तो थे ही नहीं, 12 थे या 13 थे, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के काफ़ी क्वेश्चन में किया था तो ट्रायंगल मेरे को मिल गए थे उसके अंदर। 13 उसके आंसर हो, 13 या 12 था, 11 तो नहीं था, 13 होगा, क्योंकि उसके अंदर छुपे ट्रायंगल थे एक दो, मैं देख लिया था उन्हें। और एक क्वेश्चन था डायरेक्शन वाला, काफ़ी ऊपर से लिखा था, उसका भांजा वो है, पूरा ब्लड रिलेशन दे दिया गया था, लेकिन आंसर में कुछ था ही नहीं, सिर्फ प्लस प्लस करना था लास्ट का। उन्होंने ऐसे बाएं लेता है 2 बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन में था, वो सिर्फ घुमाने के लिए था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ पूरा वैल्यू पुट करना था, प्लस 5 किलोमीटर चला है, बस इतना ही पुट करना था, आंसर आ जाता था। और एक दो क्वेश्चन एनालॉजी के थे, वो एनालॉजी वाला भी सिर्फ उसमें ऑप्शन में ध्यान देना था, एनालॉजी वाले में जो 3 आ गए थे, सेट बेस एनालॉजी। और बाकी एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन मेरे को याद है, जिसमें 31 16 कुछ ऐसा ऑप्शन था ना, क्वेश्चन था ये 31 16 5, इसमें हो रहा था इंटू 0.5, फिर इंटू 1/1.5, ये इसका आंसर था। इसका आंसर इसका 27 था, ये मेरे को लास्ट में मिल गया था इसका आंसर। बाकी 2 उसके छूटे मेरे सीरीज़ के, और एक वाला छूटा है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग वाला था, एक पता नहीं कौन सा छूटा है गाइज। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के, जिसमें डेट फिक्स करनी थी। एक डेट थी 1979, एक 74 थी। 1979 वाले का आंसर मेरे को याद है, उसका मंडे था। 74 वाले का शायद ट्यूसडे था, मंडे तो नहीं था, मेरे को इतना एग्जैक्ट तो याद नहीं, मंडे नहीं था, ट्यूसडे था, दोनों सेम तो थे ही नहीं। और हम GK/GS पर आते हैं। GK/GS में GK/GS ठीक थी, GK/GS 26 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो ठीक ठाक किया होगा, इतना तो हो जाना चाहिए। एक उसमें मेरा राय वाला मेरे डाउट में रखा था, मेरे 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डाउट में रखे थे, 19 मेरे वाले थे। 6 क्वेश्चन में से एक राय वाला था, वो मेरा सही है। एक क्वेश्चन था त्रिपुरा लिटरेसी लेट, वो गलत हो चुका है, उसमें मैं त्रिपुरा मारा हूँ। अभी एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है कि मैं कौन सा ऑप्शन मारा हूँ, लेकिन त्रिपुरा ही मारूँगा ज़्यादा। एक क्वेश्चन था दयानंद वाला, जो 1875 होता है उसका आंसर, शायद वो तो ऑप्शन से ही हो जाता था। 1875 में एक ही था दयानंद वाला, वो वाला ठीक है। तो गाइस अब हम बात करेंगे अब कट ऑफ पर। कट ऑफ मेरे हिसाब से 145 जानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। इंग्लिश तो इजी आया था, इंग्लिश में कोई शक नहीं। अगर मैं पहले 2022 के 23 के पेपरों में 78-79 नंबर ला रहा था, तो इस बारी में अगर 85 नंबर लाऊंगा, यानी कुछ 7-8 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। पिछली बार 145 कट ऑफ गई थी, इस बारी इजी इंग्लिश आई है थोड़ी मेरे हिसाब से। और रीजनिंग में काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आए थे, जब मैं 48-49 क्वेश्चन कर लेता था पिछले वाले में 2022 के पेपरों में, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किल पूछी है इंग्लिश। 43-44 तो मेरा इतना आ जाना चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। मतलब रीजनिंग टफ थी काफ़ी, रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन यहाँ बैक हो गए, और GS भी काफ़ी टफ थी पिछली बार से। यानी पूरा मेरे हिसाब से बैलेंस हो जाएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं। वो सेट करने वाले ने ऐसा रखा कि 145 कट ऑफ जानी चाहिए, इतना कुछ ऐसा किया होगा, तो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से 145 ही ऐसे समथिंग जानी चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे इतना आ रहा है 145 प्लस, तो सेफ हो आप आंसर की में अगर इतना आ जाए तो, क्योंकि सारा बैलेंस हो चुका है, वो उधर से ही हुआ है बैलेंस। वो कहीं इंग्लिश ईजी है तो GK/GS अपना खेल दिखा रहे हैं, तो 145 है तो सेफ हो। मेरे 170 है।
और MTS में मेरे GS में थोड़े कम हो गए थे। MTS में मेरे GS में गलत हो गए थे थोड़े क्वेश्चन। GS में मेरे 11 क्वेश्चन है, वरना वहाँ भी कुछ हो सकता था। GS मेरा काफ़ी बेकार गया वहाँ। यहाँ GS में इतना तो डाउट नहीं है, वहाँ डाउट थे। और वहाँ इंग्लिश में तो मेरे 23 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी वहाँ मैंने 25 सोचा था, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। यहाँ देखते हैं 185 प्लस तो 90 ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। कम होता है फिर देखते हैं कितना होता है, लेकिन होगा नहीं ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो अब अनएक्सपेक्टेड तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही। तो गाइस यही थी वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस।